Hello everyone. I welcome you all. Today we have a very special question with us. This question belongs to the JEE Mains exam, March 2021. So this is the question from March attempt, and this is a very easy question which is based on the concentration terms. If you see, this is 6.50 मोलल solution, मतलब ये मोलैलिटी की बात कर रहे हैं, है ना। एंड द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, सो यहाँ हमसे मोलैलिटी हमें गिवन है एंड मोलैरिटी पूछी है. So it is a very easy question, and let us see how we can solve this question. So for this, first we need to know what is molality and molarity. I'll give you a very basic introduction about both of them. So if we see molality is the number of moles of solute present in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये मोलैलिटी है. एंड अगर मैं मोलैरिटी की बात करूँ सो वो हो जाएगा बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. सो सबसे पहला जो दोनों के बीच में डिफरेंस है वो ये है कि मोलैरिटी विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन होती है बेटा, और जो मोलैलिटी होती है दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट. ये एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत सारे बच्चे इसको मिस कर जाते हैं. सो इसको हमेशा ध्यान रखना. देन सपोज़ मेरे पास 0.2 मोलल ग्लूकोज का सोल्यूशन है. इसका मतलब क्या है कि मेरे पास 0.2 मोल्स हैं ग्लूकोज के, और वो किस में प्रेजेंट है इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर और सॉल्वेंट. जनरली हम वाटर ही लेते हैं. सो मोलैलिटी का फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. हाँ, वो अलग बात है, अगर आप ग्राम्स में लोगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो मोलैलिटी का फार्मूला होता है मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट का वेट इन केजी. यूनिट आ जाएगी इसकी मोल पर केजी और मोलल, एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. सो यहाँ हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं. मोलैरिटी में डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आता है और मोलैलिटी में डिनोमिनेटर में वेट आता है. एंड नाउ वी नो कि टेम्परेचर और वेट के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, है ना. ऐसा नहीं होता कि इन विंटर्स हमारा वेट ज़्यादा हो जाता है और इन समर्स हमारा वेट कम हो जाता है. ऐसा कुछ नहीं होता अनटिल अनलेस हम अपना कैलोरी डेफिशिएट या वर्कआउट ना करें तो. सो मोलैलिटी जो है स्मॉल m, दिस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. बट अगर हम मोलैरिटी की बात करें कैपिटल M, से यहाँ पर है वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ये हमें किसने बताया था? चार्ल्स लॉ ने. गैसीय स्टेट में आपने सुना होगा. तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी विल डिक्रीज. सो कहने का मतलब है ये जो कैपिटल M है मोलैरिटी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू टेम्परेचर, एंड जो मोलैलिटी है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. ठीक है. सो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पहले से ही आता है, अभी तक आपने ये सॉल्व कर लिया होगा क्वेश्चन, और यू कैन राइट द आंसर इन द चैट. बट इफ़ यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन आप इसको एक बार रीड कर लो. 6.50 मोलल सोल्यूशन है अपने पास, उसकी डेंसिटी गिवन है, एंड वी नीड टू कैलकुलेट द मोलैरिटी इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब. सो 6.50 मोलल सोल्यूशन का मतलब हो गया 6.5 मोल्स ऑफ KOH आर प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? आई नो मोल्स का फार्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट. तो अगर मैं W की वैल्यू निकालना चाहूँ वेट ऑफ सॉल्यूट की, तो वो हो जाएगा मोल्स इंटू मॉलिकुलर मास. बोले तो 6.5 इंटू KOH का मॉलिकुलर मास हो जाएगा अपना 39 + 1 हाइड्रोजन का और 16 ऑक्सीजन का.
सो 6.5 इंटू 56, ये ऑलमोस्ट आएगा अपना 364 ग्राम के आसपास आ जाएगा। अब ये आया वेट ऑफ सॉल्यूट। अगर मुझे वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का वेट होगा। तो सॉल्यूट का आ गया 364, सॉल्वेंट का था 1000, तो टोटल हो गया बेटा 1364 ग्राम्स। अब मेरे पास सॉल्यूशन का वेट आ चुका है नाउ, बट मुझे मोलैरिटी के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो मुझे पता है डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। सो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन अभी निकाला है हमने 1364 एंड डेंसिटी इज गिवन इन द क्वेश्चन 1.89। ओके, अब इसको मैं फर्दर सॉल्व नहीं कर रहा, वॉल्यूम को ऐसे ही हम उठा के यहाँ से पुट कर देंगे फॉर्मूले में। अब चलते हैं मोलैरिटी में। मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, बट अपना जो वॉल्यूम है वो ml में है। तो हम क्या करेंगे इसको, अभी देखिए मोल्स हमारे पास कितने आए थे 6.5, और यहाँ से वॉल्यूम आया हमारा 1364 अपॉन 1.89। अब हमें पता है 1 लीटर इज़ 1000 ml, है ना। तो अगर इस ml को मैं लीटर में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा और फर्दर 1000 चला जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। तो यहाँ से मोलैरिटी का अपना फाइनल आंसर कुछ ऐसा आएगा इंटू 1.89 अपॉन 1364। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये मोलैरिटी कुछ 9 मोलर के आसपास आएगी, और वी कैन से मोल्स पर लीटर, और वी कैन से मोल पर डेसीमीटर क्यूब, बिकॉज 1 लीटर इज़ 1 डेसीमीटर क्यूब ओनली। तो अगर आपको अच्छे समझ में आया बेटा, डू शेयर दिस वीडियो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप लर्निंग, बी सेफ, बाय बाय।